हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे चैनल ज्ञान सक्सेस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं। आप लोग थंबनेल में देख रहे होंगे कि अगर जीके पढ़ते हो तो 25 सवाल में से 20 का जवाब देकर जाएं। तो चलिए हम लोग देर ना करें, अपना क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला का है कि क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। क्वेश्चन पहला का है कि किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि किस वर्ष तक भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व था। तो 1977 में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे पहली महिला क्वेश्चन है कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की है। तो संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री वो श्रीलंका की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर 1972 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक समूह का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। तो राजनीति में लोकतंत्र का कार्य होता है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किस से संबंध है। मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंध है। तो मंडल आयोग रिपोर्ट अन्य पिछड़े वर्ग से संबंध है। मंडल आयोग का संबंध अन्य पिछड़े वर्ग से है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 2009 किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों को कानून करार दिया था। तो 2009 में उच्च न्यायालय ने समलैंगिक संबंधों का कानून दिल्ली ने दिया था। तो इसका राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशेषता है। तो छाया मंत्रिमंडल ब्रिटेन की प्रशासनिक व्यवस्था का विशेषता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। ग्राम सभा में प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। तो संयुक्त राष्ट्र की न्यूनतम सरकारी भाषा अरबी है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीटीबीटी व्यक्त करता है।
सीटीबीटी क्या व्यक्त करता है? तो सीटीबीटी शस्त्र नियंत्रण उपाय व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य स्वतंत्र से पैदा होता है लेकिन सादा जंजीर से बना रहता है। यह कथन किसका है? कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र से पैदा होता है लेकिन सादा जंजीर से बना रहता है। यह कथन रूसो जी का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, या यह किसने कहा था? जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता है वह या तो संत होता है या पशु, यह किसने कहा था? तो ये बात अरस्तु जी ने कहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ किसने कहा था? अयथार्थ किसने कहा था? राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ किसने कहा था? तो राजनीतिक शास्त्र को अयथार्थ ब्राइस जी ने कहे थे। ब्राइस जी ने कहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राइस जी। अगला क्वेश्चन है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो विवाह अधिकार संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बृहत्तर भारत किसका घोतक है? बृहत्तर भारत किसका घोतक है? तो बृहत्तर भारत सांस्कृतिक एकता का घोतक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक एकता। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आम तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ पर एक बड़ा अंतर देखा जाता है। आम तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच यहाँ बड़ा अंतर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का संसदीय रूप आमतौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच एक बड़ा अंतर देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरकार का संसदीय स्वरूप। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एकात्मक संरचना और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो एकात्मक संरचना और अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली वाला देश फ्रांस है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी में नाजीवाद की वकालत किसने की थी? तो जर्मनी में नाजीवाद की वकालत एडोल्फ हिटलर जी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फोसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? फोसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानाशाही फोसिज्म का विश्वास किस सिद्धांत को लागू करने में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानाशाही। अगला क्वेश्चन है कि 26 राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 26 राष्ट्रपति का कार्यकाल
कितने वर्ष का होता है? तो सभी राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? क्वेश्चन कहता है कि किस फसल की खेती भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो अनुवांशिकत रूपांतरित बैंगन, यह उच्च न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवांशिकता रूपांतरित बैंगन। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन वोट नहीं डाल सकता है? तो लोकसभा में वोटिंग के दौरान अध्यक्ष जो होते हैं वो वोट नहीं डाल सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक होती है, यह क्या है? तो यह है एकाधिक मताधिकार तंत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा एकाधिक मताधिकार तंत्र। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुष धनुषी गठबंधन किसने दिया था? राजनीति और नीतियों से व्युत्पन्न शब्द इंद्रधनुषी गठबंधन शब्द किसने दिया था? तो ये शब्द बराक ओबामा जी ने दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बराक ओबामा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम डेटिंग, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डेटिंग, ऑप्शन नंबर सी परमाणु घड़ी से, ऑप्शन नंबर सी जैविक घड़ी से। तो पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा यूरेनियम डेटिंग। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंची प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थित है कि उसकी ऊंचाई कितनी फीट है? विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंचा प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थित है उसका ऊंचाई कितना फीट है? ऑप्शन नंबर ए में 53 फीट, ऑप्शन नंबर बी में 61 फीट, ऑप्शन नंबर सी में 98 फीट, ऑप्शन नंबर डी में 74 फीट। तो विश्व में गांधी जी की सबसे ऊंचा प्रतिमा जो गांधी मैदान पटना में स्थित है उसका ऊंचाई 74 फीट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 फीट। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? क्वेश्चन कहता है कि बिहार में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर बी पीएनबी बैंक, ऑप्शन नंबर सी एसबीआई बैंक, ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक। तो बिहार में स्थापित प्रथम बैंक इलाहाबाद बैंक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2015 फ्रेंच ओपन टेनिस में महिलाओं का एकल खिताब किसने जीता था? ऑप्शन नंबर ए में मारिया शारापोवा, ऑप्शन नंबर बी में सेरेना विलियम्स, ऑप्शन नंबर सी में मरियम बर्टोली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 2015 फ्रेंच ओपन टेनिस में महिलाओं का एकल खिताब सेरेना विलियम्स जी ने जीता था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। चलिए आज के लिए
क्वेश्चन 25 गो था। तो आप लोग प्रतिदिन आकर हमारे चैनल पर जीके जीएस का टेस्ट देते रहिएगा, जो कि हर एग्ज़ाम में आने का संभावना है। चाहे आप जो भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसमें ज़रूर पूछिएगा, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को बताइएगा। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।